दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और आज हम इसका अंतिम प्रश्नावली करेंगे और वह प्रश्नावली है हमारी प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली हमारी है 1.4। आज हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल यहाँ पर यह है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमको यहाँ पर कुछ भिन्न और कुछ परिमेय संख्या दी है, हमको उनमें ये बताना है कि इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, और शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। इसके लिए हमें किताब में शुरू में 3 प्रमेय दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रमेय है प्रमेय 1.5। इसको आपको अच्छे समझना होगा, क्योंकि इन्हीं प्रमेय के समझने के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि शांत अशांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। देखिए, बहुत सरल है। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/10, तो आप इसको आराम से दशमलव में चेंज कर सकते हो। दशमलव का एक शून्य है तो एक संख्या के पहले आप लगा दोगे दशमलव। इसको आप 2/10 को आप 0.2 लिख सकते हो। चूँकि यह दशमलव यहाँ पर शांत हो गया है, मतलब कि आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है क्या? यह आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। अगर मैं लिखूँ 0.4567, अगर सिर्फ यही संख्या है तो ये क्या है? यह एक प्रकार का शांत दशमलव है, क्योंकि ये यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया है। आगे बढ़ रहा है क्या? ये आगे नहीं बढ़ रहा है। जो शांत हो गया ना, शांत मतलब कि शांत हो गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे शांत दशमलव। अगर वहीं यहाँ पर मैं लिख दूँ 0.4444, ये बढ़ते जा रहा है। हमेशा आपके सामने कोई संख्या ऐसी आई होगी कि आप भाग देते हो, उसका भाग का अंत नहीं होता है और वो बढ़ते जाता है, तो ये शांत हो रहा है कि शांत नहीं हो रहा है, हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? 0.4 यहाँ पर बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह बार का चिन्ह कहलाता है। तो इस प्रकार की संख्याएँ जो होती है उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अशांत दशमलव कहते हैं। ये इस प्रकार से भी होती है 0.462 462 462। हमेशा भाग दोगे ना आप, तो हमेशा दशमलव भाग देने के बाद 462 462 462 इसी प्रकार से आते जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे? 0.462 के ऊपर आप बार लगा दोगे। जब आप 0.462 के ऊपर बार लगा दोगे, मतलब कि 462 संख्या बार बार यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर रिपीट हो रही है, क्योंकि ये शांत नहीं है, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हम इसको अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अशांत आवर्ती। ये भी एक अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार आ रही है ना, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। उसको आवर्त, रिपीट होने का मतलब होता है आवर्त होना, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और ये दशमलव यहाँ पर शांत हो चुका है, आगे बढ़ रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शांत। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। और जो दशमलव शांत नहीं होते उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखिए दोस्तों, एक प्रकार से मैंने यहाँ पर एक शांत दशमलव लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया 0.365। 0.365 एक प्रकार का शांत दशमलव है। तो उसको भिन्न में कैसे चेंज करोगे? दशमलव संख्या को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पहले हम संख्या को जैसे का वैसे लिख देते हैं। ऊपर 365 है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 365, फिर लगाते बटे, दशमलव का हो जाता है 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर जाएंगे 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। कितने शून्य आ गए? 3 शून्य आ गए, यहाँ पर आ गए। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 365 का 365 बटे, यहाँ पर कितने शून्य? 3 शून्य है ना, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। 3 जीरो ना, 1 2 3 जीरो है, इसलिए हम इसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं।
10 की घात 3 मतलब कि 10 गुणित 10 गुणित 10, और 10 धाम 100, 100 धाम 1000, गुणा करने पर यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। इसको आप 10 की घात 3 लिख सकते हो। हाँ, अब बराबर का बराबर देखिए 365 का 365 बटे का बटे 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, 10 को आप लिख सकते हो 5 दूनी 10, और घात 3 का घात 3। सिंपल सी बात है, 10 की घात 3 है यहाँ पर, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाता है, और घात 3 का घात 3। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो 365 बटे 2 गुणित 5 की होल घात 3 है, तो मतलब कि 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3, 2 की घात भी 3 गुणा 5 की घात भी 3। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बारीकी समझना है। देखिए इसका मतलब ये है, चूँकि 0.365 एक शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव है, मतलब कि जिस परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या के रूप में हमने चेंज करें ना, जिस परिमेय संख्या का हर, जिस परिमेय संख्या का हर, अच्छे से समझ लो, ये चीज़ समझ में आ गई ना, इसके बाद पूरा का पूरा प्रश्नावली आपको क्लियर हो जाएगा। जिस परिमेय संख्या का हर, जिस परिमेय संख्या के हर को, जिस परिमेय संख्या के हर को, जिस परिमेय संख्या के हर को, जिस परिमेय संख्या के हर को 2 की घात n, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 की घात 3 है, इसको मैं n मान ले रहा हूँ। जिस परिमेय संख्या के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m, n और m के मान कुछ भी हो सकते हैं, जिस परिमेय संख्या के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। जिस परिमेय संख्या के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह जिस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी। वह परिमेय संख्या क्या होगी? वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी। आया आपको समझ में? मतलब कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं, तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। और वहीं जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गई, जैसे कि यहाँ पर 7 आ गया, तो ये कौन सा होगा? यह एक अशांत दशमलव होगा, है ना। अगर सिर्फ 2 की घात के रूप में है हर और 5 की घात के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या क्या होगी? यह परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी, है ना। और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड यहाँ पर आ गया, जैसे कि 4 आ गया, 7 आ गया, जैसे कि यहाँ पर 7 आ गया और 11 आ गया, 13 आ गया, और कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो वह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। शांत कब होगा? शांत दशमलव केवल तभी कहलाएगा जब परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, और इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर कोई अन्य गुणनखंड आता है तो वह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगी। और यही चीज़ आपको प्रमेय में भी लिखी है। देखिए प्रमेय 1.5 क्या कहता है, अच्छे समझ लीजिए। प्रमेय 1.5 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए प्रमेय 1.5, हमारा प्रमेय है 1.5। देखिए प्रमेय 1.5 यहाँ पर कहता है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। x क्या है? मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कि x कोई भी संख्या हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है, तो x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कि जब इस परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो वो प्रसार शांत आता है, मतलब कि संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। प्रसार के साथ प्रसार शांत आता है। तब x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है। और मैंने आपको बता चुका हूँ परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने इसके पहले 365 को लिखा था। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना।
जहाँ पर p और q क्या है, से अभाज्य है। से अभाज्य मतलब कि से अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता है और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे कि 2 और 3 से अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 में सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाएगा और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार p और q क्या है, से अभाज्य संख्या है ना। तथा q क्या हो गया, हर हो गया। q क्या हो गया, हर हो गया। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। कुल मिलाकर के इस प्रमेय में हमको यहाँ पर यह बात कही गई है कि अगर कोई दशमलव शांत है, यदि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव है ना, तो शांत दशमलव का जो हर होता है ना, शांत दशमलव का जो हर होता है, शांत दशमलव का जो हर होता है, उसके जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो हमेशा उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आएंगे। कोई परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या अगर शांत दशमलव के रूप में है, तो जब आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड सदैव 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आएंगे। ठीक, अगला प्रमेय इसी को उल्टे रूप में कहा गया है। अगला प्रमेय ये कहा गया है, इसी का उल्टा वो ये कहा गया है। अगला प्रमेय इसी का उल्टा देखिए कैसा बना है। अगला प्रमेय इसी का उल्टा ऐसा बना है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो वह संख्या शांत दशमलव होगी, है ना। भाई इस बात में कहा गया है। चलिए इस प्रमेय को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रमेय 1.6 यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p बटे q है। क्या मान लिया हमने यहाँ पर, यह मान लिया कि x बराबर क्या है, हमने यहाँ पर मान लिया कि x बराबर p बटे q है। हमने यहाँ पर मान लिया x बराबर क्या है, x बराबर p बटे q है। और p और q क्या है, जहाँ पर p तथा q से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है वे संख्या है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता है, एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। p बटे q क्या है, p और q यहाँ पर से अभाज्य संख्या है ना। p और q क्या है, p और q यहाँ पर से अभाज्य संख्या है ना। अब देखिए p और q से अभाज्य संख्या है और जहाँ पर p अंश है और q यहाँ पर क्या है, हर है, एक परिमेय संख्या का है ना। देखिए और यदि q और परिमेय संख्या इस पर ऐसी है कि q मतलब हर, q मतलब हर, q के अभाज्य गुणनखंड q, जब इसके आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, q मतलब हर है ना, q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। मतलब कि जब आप इस संख्या के, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 10 20 30 40 50 100 कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, यदि आप q का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, अगर आप q का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है, अगर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रमेय इस उसके ऊपर वाले प्रमेय का को ही यहाँ पर लिखा गया है। ये दोनों प्रमेय सेम है, बस इसको उल्टा करके लिखा गया है, बस लैंग्वेज में प्रॉब्लम बाकी सेम है। देखिए यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि यदि हर भिन्न का हर, यदि भिन्न का जो हर है, यदि भिन्न का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो इस परिमेय संख्या p बटे q जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः x जो परिमेय संख्या है वह शांत दशमलव होगी। अब देखिए, अब अगला प्रमेय हमको यहाँ पर यह बताता है कि अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, है ना। ये प्रमेय आपको बुक में मिल जाएंगे, है ना। अब देखिए प्रमेय 1.7, प्रमेय 1.7 हमको यहाँ पर यह बताएगा कि अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है तो यह शांत दशमलव होगा। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात m के रूप के नहीं है तो यह अशांत दशमलव होगा। क्लियर। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है
तो यह शांत होगा, अगर इस रूप के नहीं है तो यह अशांत होगा, है ना। देखिए प्रमेय क्या कह रहा है, अच्छे समझ लीजिए। प्रमेय 1.7, यहाँ पर प्रमेय 1.7 ये कहता है, मान लीजिए x बराबर p/q है ना। क्या मान रहा है यहाँ पर, हम ये मान रहे हैं, मान लीजिए x बराबर p/q है। x बराबर क्या है, x बराबर p/q है। एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। और यह परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, और यह जो परिमेय संख्या है ना p/q, ये परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि जो बटे में जो q होता है ना, इस q का अभाज्य गुणनखंड, बटे में q है, ये परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q बटे में q है ना, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अगर परिमेय संख्या के हर, परिमेय संख्या का हर मतलब q, परिमेय संख्या का हर है ना, का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसको छोड़ करके अगर यहाँ पर कोई अन्य संख्या जाती है, जैसे 11, 13 कुछ भी जाती है ना, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं आता है ना, अगर इस रूप का यहाँ पर नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं आता है, तो इस परिमेय संख्या का जब आप दशमलव प्रसार करोगे, मतलब कि जब आप p में q का भाग दोगे, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। अशांत आवर्ती मैंने अभी आपको समझाया था किस प्रकार से होता है। इस प्रकार आपके प्रमेय हो गए। अब आपको प्रमेय अच्छे समझ में आ चुका है, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए अगर 0.62 लिखा है तो उसको आप भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हो, 62 का 62, बटे का बटे, दशमलव का 1, दो संख्या के 2 0, है ना। ये परिमेय संख्या हो गई, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। अगर यहाँ पर लिखा है 0.646464, 64 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप 0.64 के ऊपर बार लगा सकते हो। इसको जब आप भिन्न के रूप में लिखोगे ना, तो यहाँ पर 64 बटे यहाँ पर 100 नहीं आएगा, कुछ और आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, 99 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ और असंख्या आएगी, है ना। तो उसको भी आप भिन्न के रूप में, तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, और ये होता है शांत दशमलव। अगर यहाँ पर लिखा है 0.1 2 4 5 6, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही है लेकिन ये शांत भी नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्या होती है जो रिपीट नहीं होती है, जबकि हर बार इसका मान अलग अलग रहता है, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, मतलब कि उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत आवर्ती दशमलव जो रहेगा, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव है, उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव को भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, परंतु जो अशांत दशमलव होता है, देखिए ये क्या है, ये है अशांत, यह अशांत आवर्ती दशमलव, इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। ये शांत दशमलव है, इसको भी आप, ये शांत है, इसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। ये अशांत आवर्ती, इसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, परंतु ये दशमलव सिर्फ अशांत है। ये कैसा है, अशांत, ये आवर्ती नहीं है, ये सिर्फ क्या, ये अशांत है, मतलब कि बढ़ते जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा, और ये अशांत है, तो इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हो। और इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपकी समझते हो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा। अब कल हम इसकी प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 1.4। इसका वीडियो मैं आपको अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें आपको मैं पूरे के पूरे सवाल करवाऊँगा और सवाल करने में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।